दोस्तों कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो मोस्ट प्रश्न है ना उन प्रश्नों को, ठीक है। और ये जो चैप्टर है वो है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे रिलेटेड मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए आपको ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेने हैं सारे प्रश्न। और एक और बात याद रखना कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इसमें से ही बन सकते हैं आपके। और एक और बात इसमें यह शामिल कर लेना कि 2 नंबर के जो प्रश्न आपके आने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपका पहला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए। तो ये आपके 2 अंक का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। टाटा आयरन और स्टील कंपनी, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। टाटा आयरन स्टील कंपनी 1907 में शुरू की गई थी। देश में कार्य कर रहे अन्य आधुनिक उद्योगों में चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कागज उद्योग शामिल थे, ठीक है। तो ये आपको नाम बताने थे। तो ये चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कागज उद्योग, ये और उसके बाद में एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। अगला देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित विऔद्योगिकरण का दोहरे ध्येय क्या थे, ठीक है। मतलब कि औद्योगिकरण का जो दोहरे ध्येय थे, मकसद क्या थे। तो आप देखिए उत्तर में इस प्रकार याद रखना है, भारत के व्यवस्थित औद्योगिकरण का दोहरा ध्येय इस प्रकार था। पहला तो देखिए, भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना। और दूसरा है, उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना। ये दोनों मकसद थे स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों के, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। तो आप इसमें हाँ बिल्कुल हम सहमत हैं। हम इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। ब्रिटिश नीतियाँ सदा से ही स्वहितों से निर्देशित रही। ब्रिटेन ने कभी भी ये कष्ट नहीं उठाया कि वे इस तरफ ध्यान दें कि उनकी नीतियों का भारत के लोगों पर बेरोजगार के रूप में मानवीय कष्टों या कृषि के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने भारतीय हस्तकला उद्योगों पर भारी दर से कर लगाए ताकि भारतीय वस्त्र ब्रिटेन में बने ऊनी या रेशमी वस्त्रों से अधिक महंगे हो जाएं। उन्होंने कच्चे माल के निर्यात तथा ब्रिटेन से उत्पादित माल के आयात को कर मुक्त रखा, परंतु भारतीय हस्तकला उद्योगों के माल के निर्यात पर भारी कर लगाए। इसके अतिरिक्त भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को मशीनों से बने सामान से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की बर्बादी में मुख्य भूमिका निभाई। ये आपको 6ठा क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये आपका 3 नंबर का एक और प्रश्न है, याद रखना। भारत में आधारित संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। तो आपको उद्देश्य लिखना है। डायरेक्टली भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, का, खा और गा, ये तीनों उद्देश्य डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रख लें ताकि समझ में आ जाए कि ये वास्तविकता में है क्या। औपनिवेश शासनकाल में भारत में रेलों, पत्तनों, परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ, परंतु इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, अपितु इसके पीछे औपनिवेशिक हित साधने का ध्येय था। मतलब मकसद था कि वो यहाँ पर उपनिवेश बना रहे, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी, अतः सड़कों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा हो सके तथा देश के भीतरी भागों से कच्चा माल निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद में अगला देखिए, डाक तार तथा संचार के साधनों का विकास कुशल प्रशासन के लिए किया गया, ठीक है। और इसके बाद में एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि अंग्रेजी धन का भारत में लाभ अर्जित करने के निवेश किया जाए, ठीक है। लाभ अर्जित करने के लिए निवेश किया जाए, ये भी वे सोच रहे थे कि जो अंग्रेजों का जो धन है वो भारत में लाभ अर्जित करने के लिए लगाया जाए। ये इनके उद्देश्य थे। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट मिलती रहे।